तो आज सबकी निगाहें बिहार पर रहने वाली हैं, क्योंकि आज बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है। शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटना लगभग पक्का है, लेकिन गिरिराज सिंह की नाराजगी को बीजेपी दूर कर पाई या नहीं कर पाई, ये आज सुबह 11 बजे ही पता लग जाएगा। आज पता लगेगा कि मोदी ने अपने बिहार में किन महारथियों को चुनाव के लिए चुना है। भारत माता की। आज बिहार में एनडीए के उन महारथियों के नाम का ऐलान होगा जो मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए चुनावी समर में उतरेंगे। 2014 में मोदी पर बिहार की जनता ने जमकर प्यार लौटाया था। मोदी लहर में बीजेपी ने बिहार की 40 सीटों में से 22 सीटें जीती थीं। रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलाकर एनडीए ने 31 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार समीकरण बदल गया है। 2014 में नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ थे, लेकिन इस बार वो एनडीए के साथ हैं। नीतीश के गठबंधन में आने के बाद बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें आई हैं। बीजेपी ने पिछली बार 22 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार उसके पास 17 सीटें बची हैं, इसलिए माथापच्ची ज्यादा है। बीजेपी जिन 17 उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है, उनमें पटना साहब से शत्रुघ्न सिन्हा की जगह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, आरा से आर.के. सिंह, बक्सर से अश्विनी चौबे, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, सारण से राजीव प्रताप रूडी, शिवहर से रमा देवी, सासाराम से छेदी पासवान, उजियारपुर से नित्यानंद राय, महाराजगंज से जनार्दन सीग्रीवाल, अररिया से प्रदीप सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर और औरंगाबाद से सुशील सिंह को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन मामला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर अटक गया है। सूत्रों के मुताबिक गिरिराज सिंह ने बिहार बीजेपी के नेताओं को बता दिया है कि वो नवादा के अलावा किसी और सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस नाराजगी के पीछे गिरिराज सिंह के अपने तर्क हैं। गिरिराज सिंह ने पार्टी से पूछा है कि नवादा उनकी मौजूदा सीट है, ऐसे में उनसे पूछे बिना एलजेपी को सीट क्यों दी गई। बिहार के किसी मंत्री की सीट नहीं बदली तो सिर्फ उनकी सीट क्यों बदली जा रही है। गिरिराज सिंह को लगता है कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय और एलजेपी नेता सूरज भान की नजदीकी के चलते नवादा सीट एलजेपी को दी गई। इस बीच एलजेपी भी कह चुकी है कि अब बहुत देर हो चुकी है, बदलाव मुश्किल है। प्रत्याशियों की सूची भी तैयार है, तो अब आकर इस मोड़ पर आकर कोई और फेरबदल हो, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई गुंजाइश है। बट जैसा मैंने कहा कि जो भी नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाए। आप नवादा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर जब आप गिरिराज सिंह के पास जाएंगे फिर क्या ऑफर करेंगे, कैसे समझाएंगे उनको? मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको कुछ ऑफर करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। उनकी जो भी नाराजगी होगी, मुझे लगता है कि उसको हम लोग आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। अगर गिरिराज अपनी सीट को लेकर अड़े हुए हैं, तो बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट में एक बड़ा नाम भी गायब है। वो नाम बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का है। शहनवाज हुसैन 2014 में भागलपुर से चुनाव लड़े थे। हालांकि वो मोदी लहर में भी हार गए और इस बार ये सीट जेडीयू के पास चली गई। बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि उन्हें 2014 का इतिहास दोहराना है। इस बार सहयोगी बदल गए हैं, बीजेपी की अपनी सीटें भी कम हुई हैं, इसलिए सबकी नजरें आज की लिस्ट पर लगी हुई हैं, जो अब से कुछ ही घंटों के बाद जारी होने वाली है।